इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए बिना समय गंवाए सीधे दुनिया के सबसे महान महाकाव्य महाभारत की गहराइयों में उतरते हैं। आज हम सिर्फ युद्ध की बात नहीं करेंगे, बल्कि कर्तव्य, नीतिता और कर्म की उस छिपी हुई और दर्दनाक कीमत को समझेंगे जो अक्सर इन चमकदार हथियारों की चकाचौंध में छिप जाती है। स्क्रीन पर जो कोट है वो दरअसल इस पूरी कहानी का निचोड़ है। जब भी पासे जमीन पर गिरते, वो किस्मत नहीं थी जो उन्हें चला रही थी, वो एक पिता के प्रतिशोध की बेचैन आत्मा थी। सोचने वाली बात है ना? ये महज अच्छाई और बुराई की एक साधारण सी कहानी बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक जाल है जिससे बच पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था। पासे बेशक शकुनी के थे, लेकिन असली खेल तो बदले की भावना खेल रही थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले खंड की ओर, महाकाव्य की परछाइयाँ, जहां हम उन अनकहे बलिदानों पर रोशनी डालेंगे। खंड 2, प्रतिज्ञाएं जिन्होंने साम्राज्यों को बांध दिया। अब जरा उन विनाशकारी वादों की बात करते हैं जिन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले ही पूरे साम्राज्य का भाग्य तय कर दिया था। सबसे बड़ा उदाहरण है भीष्म पितामह, एक अष्टवसु, एक ऐसा दिव्य प्राणी जो स्वर्ग से आया, उससे श्राप मिला एक इंसान की तरह जीने का। और फिर सिर्फ अपने पिता की रोमांटिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन को छोड़ने और आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भयानक प्रतिज्ञा ले ली। बदले में उन्हें मिली इच्छा मृत्यु, जो सच कहें तो एक वरदान से ज्यादा एक कभी खत्म न होने वाली सजा बन गई थी। और यहीं पर एंट्री होती है धर्म की। धर्म यानी कर्तव्य और न्याय की एक ऐसी कठोर अवधारणा जिसने हर एक पात्र को जकड़ रखा था। सबसे बड़ा विरोधाभास ये था कि भीष्म का अपने धर्म के प्रति वो अटूट पालन ही उनके लिए सबसे बड़ा बोझ बन गया। उन्हें उम्र भर एक ऐसे राज्य की रक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसे उनकी अपनी ही प्रतिज्ञा अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। धर्म के इस चक्रव्यूह ने सही और गलत की रेखाओं को बिल्कुल धुंधला कर दिया था। इसी तरह एक और खौफनाक प्रतिज्ञा थी द्रौपदी की, एक महारानी जिनका जन्म ही यज्ञ की अग्नि से हुआ था। उन्होंने पूरे 13 वर्षों तक अपने बाल बांधने से साफ इनकार कर दिया। उनका संकल्प बेहद स्पष्ट था, वो अपने बाल तभी बांधेंगी जब वे उस इंसान के खून से धुल जाएंगे जिसने राजदरबार में उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई थी। ये सोचना भी सिहरन पैदा करता है कि यही प्रतिज्ञा अंततः पूरे कुरुक्षेत्र को खून से रंग देने का एक बहुत बड़ा कारण बनी। आगे बढ़ते हैं खंड 3 की तरफ, निपुणता की कीमत। यह विचार करना भी महत्वपूर्ण है कि गुरु शिष्य संबंधों का एक बहुत ही स्याह पहलू भी हो सकता है। युद्ध कला में श्रेष्ठता की एक ऐसी कीमत जो खामोश थी लेकिन जानलेवा थी। एक तरफ एकलव्य है, वो भील राजकुमार जिसने जंगल में महज एक मिट्टी की मूर्ति को देखकर युद्ध कला में अकल्पनीय महारत हासिल कर ली। और दूसरी तरफ गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने अपने एक शाही शिष्य का वर्चस्व बनाए रखने के लिए उस मासूम बालक का अंगूठा ही क्रूरता से मांग लिया। यह श्रेष्ठता के नाम पर लिया गया एक ऐसा खामोश बलिदान था जो आज भी चुभता है। लेकिन समय का पहिया हमेशा घूमता है। द्रोणाचार्य की वो अजेय भावना जिसे कोई भी हथियार भेद नहीं सकता था, वो अंततः एक आधे सच से टूटकर बिखर गई। जब दुनिया के सबसे धर्मपरायण व्यक्ति युधिष्ठिर ने अपने होठों से बुदबुदाते हुए कहा, अश्वत्थामा मारा गया, तो उस एक पल, उस एक शब्द ने गुरु द्रोण के मनोबल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस दिन धर्म की रक्षा के लिए खुद सत्य ने ही अपना बलिदान दे दिया था। हमारा अगला हिस्सा है खंड 4, अंधेरे में दिए गए बलिदान। नंबर 16, महज 16 साल का एक लड़का। युद्धभूमि के उन रणनीतिक मोहरों की बात करें तो अभिमन्यु का बलिदान सबसे ज्यादा रुलाता है। वो उस दिव्य चक्रव्यूह में घुस तो गया क्योंकि वो गर्भ से ही अंदर जाने का रहस्य जानता था, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं पता था। और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देता है। कुरुवंश के 7 दिग्गज महारथियों ने युद्ध के सारे नियमों को ताक पर रखकर एक अकेले बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। इस अकल्पनीय घटना ने जैसे पूरे आसमान को भी रुला दिया था। अब इस नंबर 3 पर नजर डालते हैं। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। बर्बरीक को पूरे युद्ध को समाप्त करने के लिए केवल इन 3 तीरों की आवश्यकता थी। सिर्फ 3 तीर और पूरा कुरुक्षेत्र शांत। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने रणनीतिक रूप से उन्हें युद्ध से ही बाहर कर दिया। वो चाहते थे कि बर्बरीक एक ऊंची पहाड़ी पर सिर्फ एक कटा हुआ सिर बनकर इस पूरे महाकाव्य का एक खामोश गवाह बना रहे। सच में इस महाकाव्य की क्रूर और रणनीतिक प्रतिभा का कोई मुकाबला नहीं है।
एक तरफ घटोत्कच का वो विशाल साया था, जिसने रात के अंधेरे में ऐसा आतंक मचाया कि कर्ण को मजबूर होकर अपना वो अचूक दिव्य अस्त्र उसी पर चलाना पड़ा। और फिर खुद कर्ण का वो बलिदान, जब ठीक दोपहर के वक्त सूर्य के सिर पर होने के बावजूद उस दानवीर ने एक दिव्य साजिश को पूरा करने के लिए अपना सुनहरा कवच शरीर से छीलकर दान में दे दिया। चलिए अब आते हैं खंड 5 पर, अमरता का बोझ। युद्ध का अंत अपने साथ जीत नहीं, बल्कि अलौकिक रहस्य और भयानक श्राप लेकर आया था। सामने मौजूद जानकारी हमें बताती है कि चाहे वो शकुनी के अपने पिता की हड्डियों से बने पासे हों जो पीढ़ियों का बदला ले रहे हों, या फिर एक दुखी माँ गांधारी का वो भयंकर श्राप जिसने पूरे यदुवंश को ही मिटा कर रख दिया, सच तो ये है कि कर्म अंततः किसी को नहीं बख्शता। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता श्रीकृष्ण भी कर्म के उस कठोर चक्कर से अछूते नहीं रहे। और इसी से जुड़ा है चिरंजीवी होने का श्राप। अश्वत्थामा के लिए ये चिरंजीवी होना कोई वरदान बिल्कुल नहीं था, ये तो अनंत पीड़ा का एक भयानक पिंजरा बन गया। वो हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी के अंधेरों में भटकने और माथे पर एक सड़ते हुए कभी न भरने वाले घाव का दर्द सहने के लिए श्रापित हो गया। अपनों के बिना हमेशा के लिए जिंदा रहना शायद अमरता से बड़ा कोई बोझ इस दुनिया में है ही नहीं। अब हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, खंड 6, धर्म की असली कीमत। कहानी को वापस एक पूर्ण चक्र में लाते हैं। कुरुक्षेत्र का 9वां दिन, जब भीष्म हर दिन 10,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे थे, तब धरती कांप उठी थी। एक ऐसा पल आया जब हमेशा शांत रहने वाले श्रीकृष्ण अपना संयम खो बैठे। वो इतने क्रोधित हुए कि अपनी ही प्रतिज्ञा तोड़कर उन्होंने भीष्म की ओर दौड़ने के लिए रथ का एक टूटा हुआ पहिया उठा लिया। लेकिन उस वक्त भीष्म नहीं घबराए, वे बस मुस्कुराए, अपना धनुष नीचे रख दिया और स्वयं भगवान के हाथों अपनी मृत्यु का स्वागत करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन भीष्म का वास्तविक पतन भगवान के हाथों नहीं, बल्कि अम्बा के हाथों हुआ, एक ऐसी महिला जिसके साथ उन्होंने अतीत में भारी अन्याय किया था। अम्बा ने न्याय के लिए परशुराम के साथ मिलकर युद्ध किया और अंततः राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया। युद्ध के 10वें दिन शिखंडी ने भीष्म के उसी कठोर धर्म का फायदा उठाया जो उन्हें किसी स्त्री के रूप में जन्मे व्यक्ति पर हथियार उठाने से रोकता था। यह एक बहुत बड़ी विडंबना थी कि अंत में उनका अपना ही सबसे कड़ा नियम, उनका ही धर्म उनके विनाश का सबसे बड़ा कारण बन गया। और फिर वो दृश्य जो इतिहास में अमर हो गया, तीरों से इस कदर छिदे हुए कि उनका शरीर कभी धरती को छू तक नहीं सका। भीष्म पूरे 53 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे। सूर्य के उत्तरायण यात्रा का इंतजार करते हुए उन्होंने अपनी अंतिम सांसें गिनी। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उस अकल्पनीय दर्द में भी उन्होंने उन्हीं लोगों को धर्म और राजनीति का पाठ पढ़ाया जिन्होंने युद्ध के मैदान में उस धर्म को तोड़ा था। यह विनाश के बीच एक नए निर्माण की नींव रखने जैसा था। हम आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे विचार के साथ समाप्त कर रहे हैं। इस अंतिम प्रश्न पर विचार करना बेहद जरूरी है। क्या किसी राज्य को नष्ट करने वाले वचन को जिद में निभाना उसे बचाने के लिए उस वचन को तोड़ने से ज्यादा धर्मसंगत है? जब कर्तव्य ही इतने बड़े पैमाने पर विनाश का हथियार बन जाए, तो क्या सम्मान के लिए लड़े गए किसी भी युद्ध को कभी वास्तव में न्याय संगत माना जा सकता है? क्या धर्म की रक्षा में सब कुछ नष्ट कर देना ही एकमात्र रास्ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो कुरुक्षेत्र की उस राख से उठकर आज तक गूंज रहा है।